नमस्कार मित्रों, सुप्रभातम। आप सभी जिज्ञासुओं का मेरे बाघ भारती इस चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का मेरे बाघ भारती चैनल में अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन। मित्रों, जैसा आप सब जान रहे हैं कि एमपी वर्ग 3, यूपी टेट, सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी के लिए जो अनिवार्य है वो अनुवाद बहुत ही ज़रूरी है। इसी क्रम में हम चलते हैं आज अभ्यास 25 में। आगे हम बृहद रचना अनुवाद कौमुदी और इसका जो एक और है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी और एक है रचना अनुवाद कौमुदी, इन सब को हम पढ़ाएंगे। जो इनमें बन रहे हैं, जहाँ जो शब्द बन रहे हैं सारे आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। आप देखिए अभ्यास 25। आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अभ्यास 25 में हम देखते हैं मधु माने होता है शहद, दारू माने लकड़ी होती है, जार माने घुटना, अम्ब माने जल, वस्तु माने वस्तु, वश माने धन होता है, अश्रु माने आंसू होती है और प्रा आंसू होता है। मित्रों आगे है प्रा प्लस ये आपका खा में आ गया, तो इसमें आपको देखना है धातु रूप है ये प्रा, आप, पाना, स्वप, सोना, जाना इत्यादि। इसके बाद आपका है स्ना माने नहाना, ब्रु माने बोलना, धरी माने धारण करना, मरी माने मरना या छोड़ना, भिद माने तोड़ना, छिद माने काटना, हन माने मारना, आरंभ माने आरंभ करना, बह माने ढोना, बहना इत्यादि। अब देखिए आपके हम मधु शब्द का रूप चलता है मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, ऐसा समूह शब्द के रूप स्मरण करो। और दारू आदि रूप मधु के तुल चलते हैं, दारू, दारुनी, दारुण ऐसा रूप चलेगा। दा धातु के बिजलिंग और लिट प्रकार के रूप स्मरण करो। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया होगा। आगे है आपका ये नियम है और ये आपका जो है तो व्यंजन संधि का नियम है। स्तोष चुनाशु ये सूत्र है। दंती सका तवर्ग से पहले या बाद में तालब शकार चवर्ग का कोई भी वर्ण हो तो दंती शकार को तालब शकार और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। जैसे रामश्च अब दिया तो हो जाएगा रामश्च, रामस्य था, रामस प्लस च था, तो रामस में जो दंती सकार है उसको आपका चवर्ग के योग होने से तालब सकार होकर रामश्य बनेगा। कधंचित कश्चित बनेगा, हरिधन हरिसधन च हरिश्च बनेगा, तद्धन च तच्च बनेगा, सद्धंचित सचित बनेगा, उत्तधन चारणम उच्चारणम ये संधि होगी आपकी व्यंजन संधि। सद्धन जनः सज्जनः, उद्धन ज्वलः उज्ज्वलः। ये आपको बहुत पूछा जाता है, इसको आप बार दिमाग में बैठा लें। उज्ज्वलः तो इसमें दो ज रहेंगे, एक आपका जकार का रहेगा और एक आपका ज्वलः का तो रहेगा ही। तो उज्ज्वलः ये आपका बहुत पूछा जाता है। यांचियाँ भी बहुत पूछा जाता है पर पेपरों में, तो आप इसको भी अच्छी तरह से टिक कर लें और देख लें। यांच्या, याच न, यहाँ पर भी स्तोष चुनाशु सूत्र का नियम लगा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। याच प्लस न, यांचियाँ। यहाँ पे जो है स्तोष चुनाशु सूत्र का नहीं, यहाँ पंचम वर्ण होगा, ठीक है। पंचम वर्ण यानी कि चा वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा अनुनासिक वर्ण होगा यहाँ, तो यहाँ पे जो है तो ये अनुनासिक संधि मानी जाएगी व्यंजन संधि में। आगे देखिए मित्रों, नियम है भूतकाल अर्थ में धातु से अक्तवतु, ये जो है भूतकालिक प्रत्यय होता है अक्तवतु। ये प्रत्यय आप ध्यान रखिएगा, एक होता है अक्ता, हमने पीछे पढ़ाया था, ये है अक्तवतु। तो ये कर्तृवाच्य में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भूतकालिक अर्थ में। तो भूतकाल अर्थ में धातु से अक्तवत प्रत्यय होता है, अक्तवत का तवत शेष रहता है। तवत प्रत्यय लगा कर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि अक्त प्रत्यय लगा कर जो रूप बनता है उसमें बाद में वत और जोड़ दिया जोड़, जैसे कृत से अक्ता करने पर कृता बनता है और इसी में आप अक्तवत लगा दीजिए, अक्तवत लगाएंगे तो कृतवत बनेगा। पठितम अक्ता प्रत्यय लगा बनता है तो पठितवत अक्तवत लगा के बनेगा। नियम क्या है देखिए, तवत प्रत्यांत रूप के साथ अनुवाद के लिए यह नियम स्मरण कर ले। कर्ता के तुल्य ही तवत प्रत्यांत के लिंग विभक्ति और वचन होंगे। कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म द्वितीया, क्रिया कर्ता के तुल्य होगी। तवत प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में भगवत शब्द के तुल्य, स्त्रीलिंग में ये लगाकर नदी शब्द के तुल्य और नपुंसकलिंग में जगत शब्द के तुल्य चलेंगे। जैसे
उसने पुस्तक पढ़ी। स पुस्तकं पठितवान्। तो पुस्तकं पठितवन्तौ। स पुस्तकानि ते पुस्तकानि पठितवन्तः। रमा पुस्तकं पठितवती। ऐसे ये रूप बनेंगे। आगे है अभ्यास 25 आपका। सा मधु खादितवान्। वह मधु को खाया। मधु आनय। मधु को लाओ। मधुने विश्वस्य गृहं गच्छ। मधुना भक्षणं कुरु। मधु का भक्षण करो। शुचि अम्बु पिब। शुद्ध जल पियो। एतद् वस्तु अत्र आनय। यह वस्तु यहाँ लाओ। सा त्वम् अहं वा गृहं गतवान्। सा त्वम् अहं वा गृहं गतवान्। सा माने वह, त्वम् माने तुम, अहं माने मैं। कहाँ गृहं गतवान् घर गए। तौ युवाम् आवां वा गृहं गतवन्तौ। तौ युवाम् आवां वा गृहं गतवन्तौ। ठीक है। आगे है ते यूयं वयं वा गृहं गतवन्तः। स भाषणं दत्तवान्। सा वचनम् उक्तवती। ते गृहं गतवन्तः। स दारु छिन्नवान्। रामः ब्राह्मणाय धनं दद्यात्। त्वं दद्याः अहं दद्यामि। ये आपका बिजली काल में रूप बना। सा धनं दास्यति। त्वं च धनं दास्यसि। ऐसे ये वाक्य बनेंगे। तो इनका अर्थ आप देख रहे हैं बहुत सरल है। जैसे हमने यहाँ तक कर लिया था। शुचि अम्बु पिब बने शुद्ध जल पियो। एतद् वस्तु न आनय अत्र आनय। इस वस्तु को यहाँ लाओ। सा त्वम् अहं वा गृहं गतवान्। वह तुम और मैं घर आए। तो युवाम आवाम व गृहं आगतवन्तौ। तो तुम वह दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, गृहं आगतवन्तौ घर आए। ते यूयं वयं व गृहं गतवन्तः। वे सभी, तुम सभी, हम सभी घर आए। सा भाषणं दत्तवान्। वह भाषण दिया। सा वचनम उक्तवती। वह स्त्री स्त्रीलिंग है। वचन बोली। ते गृहं त्यक्तवन्तः। वे सब गृह छोड़ दिए। सा दारु छिन्नवान्। वह दारु लकड़ी काटा। रामः ब्राह्मणाय धनं दद्यात्। राम को ब्राह्मण के लिए धन देना चाहिए। त्वं दद्यात्। तुम्हें देना चाहिए। अहं च दद्यात्। मुझे देना चाहिए। सा धनं दास्यति। वह धन को देता है। त्वं च दास्यसि। या तुम देते, धन देते। दास्यति माने दोगे। सा धनं दास्यति। वह धन देगा और तुम भी धन दोगे। ये वाक्य आपके भविष्यकाल में बनेंगे। तो इस प्रकार आप जो है तो इनको लगा सकते हैं। आगे हम चलते हैं। एक मिनट PDF में आने दीजिए। बहुत ही अच्छा आपको ये जो है तो लाभकारी रहेगा। आप इससे बार बार सुनेंगे और देखेंगे तो आप ये नियम जान जाएंगे और आपके बहुत सहायता मिलेगी परीक्षा में। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार आप जो है तो बहुत ही अच्छा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मैं तीनों जो इसका बृहद रचनानुवाद कौमुदी है, रचनानुवाद कौमुदी है, सभी का पाठ पूरा शुरू से ही पढ़ाऊँगा। जैसे इसको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही उनको भी पढ़ाऊँगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके वाक्य बने थे। अब आप है यहाँ से रामः ब्राह्मणाय हो गया था। इसके बाद आपको संस्कृत बनाना है। शहद लाओ, मधु आनय। शहद खाओ। शहद का मधु खाद। शहद के लिए बर्तन लाओ। तो हो जाएगा मधुने हो जाएगा मधुने या मधुनः कृते पात्रम आनय। शहद का सेवन करो। शहद मधुनः सेवनम कुरु। अच्छी लकड़ी लाओ। तो सुष्टु दारु आनय। अपने घुटने को स्वच्छ रखो। तो स्वस्य जानू स्वच्छम शुचि कुरु। स्वच्छ जल पियो। शुचि जलम पिब। जल के लिए नदी पर जाओ। जलस्य कृते नद्यां प्रति गच्छ। मेरी वस्तु लाओ। मम वस्तु अत्र आनय। इस वस्तु को ले जाओ। ठीक है। तो हो जाएगा इदम वस्तु द्वितीय बनेगा इदम। तो इदम इमे ईमान इदम वस्तु नय। बालक के आंसू भूमि पर गिर पड़े। बालकस्य अश्रु पृथिव्याम अपतत। गिर रहे हैं तो पतति हो जाएगा या पतन अस्ति।
तब्बत प्रत्यय लगाकर उसने पुस्तक पढ़ी। सह पुस्तकम पठितवान, उसने लिखा। तो सह लिखितवान, दो घर गया। त्वं गृहं गतवान, मैं यहाँ आया। अहम अत्र आगतवान, उसने धन पाया। सह धनम प्राप्तवान, वह भूमि पर सोया। सह हो जाए पृथिव्याम शयितवान, उसने धर्म जाना। सह धर्मम ज्ञातवान, मैं नहाया। अहम स्नानम कृतवान, लकड़ी वचन बोली, लड़की वचन बोली। तो हो जाएगा बालिका वचनम उक्तवती, उन्होंने बालक पकड़ा। तो उन्होंने बालक पकड़ा तो हो जाएगा सह बालकम धृतवान, वे मरे। सह मृतवान, तुम सबने घर छोड़ा। तो हो जाएगा ते नहीं यूयम गृहम त्यक्तवन्तः, तुमने घड़ा तोड़ा। त्वम घटम, ठीक है, तोड़ितवान। आगे हो जाएगा हमने लकड़ियाँ काटी। तो वयम दारू, ठीक है, छिंदवान। आगे है हमने काम आरंभ किया। वयम कार्यम आरंभवन्तः, जो यहाँ पे दिया है हमने लकड़ियाँ काटी, इसका हो जाएगा वयम दारू छिंदवन्तः करके हो जाएगा, माने काटी। आगे है आपका हमने काम आरंभ किया। तो वयम कार्यम आरंभवन्तः, हमने भार धोया। वयम भारम वहवन्तः, ऐसे हो जाएगा। वह धन दे। सह धनम वो हो जाएगा वह धन दे। सह धनम ददतु, तू फल दे। तुम फलम ददातु, तुम फलम दद हो जाएगा। मैं निर्धन को धन दूं। अहम निर्धनाय धनम ददानी, वह विद्या देगा। सह विद्याम देगा। दास्यति, तू रमा को फूल देगा। त्वम रमाम पुष्पम दास्यसि, मैं साधु को भोजन दूंगा। अहम साधुम भोजनम या साधवे भोजनम दास्यामि, मैं साधु के लिए भोजन दूंगा। ऐसा भी वाक्य बन जाएगा। साधुम भोजनम दास्यामि, साधु को भोजन दूंगा, द्वितीय भी हो जाएगी। अब यहाँ पे अब देखिए शुद्ध वाक्य है। सह लेखम लिखितवान, ते बालकम धृतवन्तः, ऐसा ये वाक्य बन जाएगा शुद्ध। इसके बाद आपका अभ्यास है 29। तो पयस माने होता है जल, और पयस माने दूध भी होता है। पयस शब्द जो है सकारांत है, और ये दोनों इसका अर्थ होता है दूध भी और जल भी। तो इस संगत लगाकर इसको आप जान सकते हैं। यस शिरस माने सिर, सरस माने हो गया आपका तालाब होता है। सरस माने मनस माने मन होता है। तमस माने अंधकार होता है। कोकिला माने कोयल होता है। मयूरा मोर होता है। शुका माने हंसा माने हंस होता है। शुका माने तोता होता है। कपोता माने कबूतर होता है। काका माने कौवा होता है। बका माने बकुला होता है। उल्लू माने उल्लू होता है। अब ये धातु रूप है। सुर माने सुनना। शक माने चकना। अप माने पाना। शकिया माने पना। परकिया माने दूसरे का। तुदिया माने तेरा। मदिया माने मेरा। पयस तमस के तुल्य श्रु, आप श्रु के तुल्य रूप चलते हैं। पयस सत्री प्रत्यय श्रु आदि जस संधि। अब देखिए बताते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। पयस शब्द का सत्री प्रत्यय श्रु धातु और जस संधि बताई गई है। तो आप पयस शब्द के रूप स्मरण करो। देखो यशस आ के रूप पयस के तुल्य चलते हैं। श्रु धातु के लोट लगा लंग का रूप स्मरण करना चाहिए। आगे नियम आपका झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। वर्ग के पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा को तीसरा अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। बाद में 3 या 4 तीसरा या चौथा वर्ण हो। तो जैसे बुद्धंधी बुद्धि, सिद्धंधी सिद्धि, दुद्धंधम दुद्धम, लवधंधा लब्धा, युद्धंधा युद्धा। नियम है रहा था आदि रहा वाले प्रयोगों का अनुवाद संस्कृत क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर होता है। परस्मैपदी धातु में लट के स्थान पर क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय का अर्ध शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के सरल उपाय यह है कि धातु के लट के प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में अंतिमी और बीच के न को हटा दे। इस प्रकार क्षत्रिय वाला रूप बचा रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय का रूप पुल्लिंग में गच्छत
कि तुल चले स्त्रीलिंग में लगाकर नदीवत, ये लगाकर नदीवत, और नपुंसकलिंग में जगत के तुल्य क्षत्रिय रूप हैं जैसे पठन्ति पठत, लिखत लिखन्ति लिखत। इसी प्रकार कुर्वत गम गच्छत, हंस हंसत, पच पचत, दिश पश्यत, स्था तिष्ठत, पा पिबत, जा घ्रा जिघ्रत। क्षत्रिय प्रत्यय के बाद अर्थ के अनुसार अश धातु के लट लकार या लंग लकार का प्रयोग करो। जैसे वह जा रहा है सह पठन, वह पढ़ रहा है सह पठन अस्ति। वह अभ्यास दिया हुआ आप देख सकते हैं। वह पढ़ रहा है सह पठन अस्ति, वे दोनों पढ़ रहे हैं। तो पठन्तो स्तः, ते पठन्तः सन्ति, तुम पठन असि, तुम पढ़ रहे हो। यूयं पठन्तः सन्ति, अहम पठन अस्मि, वयम पठन्तः स्मः, सा पठन्ति स्तः। यहाँ हो जाएगा यूयं पठन्तः स्तः, क्योंकि यहाँ पे स्था होगा। ठीक है, आगे है आपका हम पठन अस्मि, मैं पढ़ रहा हूँ। वयम पठन्तः स्मः, सा पठन्ति अस्ति, सह ये आ गया सह पठन भविष्यति। पठन्तं शिष्यं पश्य, पठने ये आ गया दुग्धं दे बालकाय दुग्धं देहि। सा हसन भोजनं पचन, बालिकां पश्यन् पुष्पं जिघ्रन् च पिबन् अस्ति, पयः पिब। ठीक है, त्वं पयः पिब। यशांसि इच्छ, सा वचनं शृणोति शृणोतु अशृणोतु वा, सा धनं आपनोति प्राप्नोति वा। इस प्रकार आप ही बना सकते हैं। देखिए संस्कृत बनाना है। वह लिख रहा है, सह लिखन अस्ति, वे दोनों लिख रहे हैं। तो लिखन तो स्तः, वे सब लिख रहे हैं। ते लिखन ते हो जाएगा लिखन लिखन तो लिखन्तः सन्ति, तू काम कर रहा है, तुम कार्यम कुर्वन् असि, तुम दोनों का जा रहे हो। युवाम गच्छन्तौ स्तः, तुम सब हंस रहे हो। यूयम हसन्त्यः स्तः, मैं फलों को देख रहा हूँ। अहम फलम पश्यन् अस्मि, हम दोनों जल पी रहे हैं। आवाम जलम पिबन्तौ स्वः, हम सब फूल सूंघ रहे हैं। वयम पुष्पम जिघ्रन्तः स्मः, वह पढ़ रहा है। सह पठन आसीत, तू भोजन कर रहा था। तो हो जाएगा तुम भोजनम कुर्वन् आसीहि, मैं काम कर रहा था। अहम कार्यम कुर्वन् आसम, रमा पढ़ रही थी। रमा, ठीक है। पठन आसीत, बालक लिख रहा होगा। बालकः लिखन भविष्यति। ठीक है, इधर आते हुए कोयलें, हंस और मोर और तोते को देखो। ठीक है, तो हो जाएगा अत्र आगच्छन्त्यः कोकिलाः हंसाः मयूराः शुकाः। ठीक है, नहीं आगच्छन्तम् आगच्छन्तौ आगच्छन्त्यः, तो आगच्छन्तः तो इसका रूप चलेगा जैसे आप चलता है आगच्छतः चलेगा। द्वितीय बहुवचन का रूप चलाना है तो आगच्छतः। ठीक है, कोयला हो जाएगा मयूराः, हंसाः मयूराः शुकान, इनमें सब द्वितीय करना है। कोयल के द्वितीय हंसान हो जाएगा, मयूरान हो जाएगा, शुकान हो जाएगा, और हो जाएगा पश्यन, देखो तो पश्यन तो हो जाएगा। ऐसा आपका बन जाएगा। यानी कि आगच्छतः कोयल हंस मयूर शुकांच पश्यन्तु, ऐसा हो जाएगा। वहाँ बैठे हुए कबूतरों, कौओं, बकुलों और उल्लुओं को देखो। तत्र तिष्ठन्तः तिष्ठतः। ठीक है, कपोतान, काकान, बकान, उल्लुकान पश्य, ऐसे हो जाएगा। काम करते हुए बालक को लड्डू दो। कार्यम कुर्वन्तं बालकं मोदकम ददातु। काम करते हुए मनुष्य का यश होता है। कामम कुर्वन् मनुष्यम यशः भवति। जल पियो, जलम पिब, यश के लिए यत्न करो। यशसे यत्नम कुरु, अपना सिर छुओ।
स्वकीय मूर्धनि स्वकीय शिरम या मूर्धम जिघ्र ने शुगना होता छुओं का स्पृशत हो जाएगा। तालाब में बकुले हैं, तड़ागे बकाह शंति। अपना मन पवित्र करो। स्वस्य मनः पवित्रम कुरु। अपने मन को हो जाएगा मनम। स्वकीय मनः स्वकीय मनः हो जाएगा, क्योंकि मनः मनुष्य बना शुरू चलता है, तो स्वकीय मनः पवित्रम कुरु। अंधकार में मत डरो, अंधकारे माँ भयम कुरु। वह मेरा भाषण सुनता है। सह मम भाषणम शृणोति। तू दूसरे का वचन सुनता है। त्वम अपरस्य वचनम शृणोति। मैं तेरा, तू दूसरे का वचन सुनता है। त्वम अपरस्य वचनम शृणोषि। मैं तेरा वचन सुनता हूँ। अहम तव वचनम शृणोमि। ठीक है, वह सुने। सह शृणोतु, तू सुन। त्वम शृणु, अहम शृण्वानि। उसने सुना। सह श्रुतवान, तूने सुना। त्वम श्रुतवान, मैंने सुना। अहम श्रुतवान। ऐसे ये वाक्य आपके बनेंगे। इस प्रकार आपका जो है तो ये अनुवाद हुआ। आगे वीडियो आपको मिलेगी, तो शाम को फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये इसका पूरा पार्ट करेंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय संस्कृत, जय भारतम।